अब लौट चले अब लौट चले। जी हाँ, आज हम लौट चलते हैं जीवन परिचय की ओर। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ 5 मार्क्स के जो जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। आप देखिए, जीवन परिचय तो लगभग सब बच्चे याद कर लेते हैं। बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सब पे प्रकाश डालने वाले। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद का मैं कह रहा हूँ 100% इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा। तो इसमें कैसे लिखा जाता है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें टॉपर्स बनना है तो टॉपर्स की तरह हमें लिखना भी आना चाहिए जीवन परिचय। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में ये पहले क्लियर हो गया। देखिए, ट्रिक से कैसे याद करें, यानी कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसे किस प्रकार से याद करें और किस प्रकार से लिखा जाता है, लिखने की क्या ट्रिक है। सब कुछ इस वीडियो में प्यारे बच्चों कवर होने वाला है। समझ में आ गई। अब लिखने पर टीचर देखिए नंबर भी देता है। अब हमें लिखना भी तो आना चाहिए कि हमें पता तो चल गया ट्रिक से हम कैसे याद करें, ये मैं बता दूंगा। कैसे लिखना ये भी मैं बता रहा हूँ, यानी कि लिखने की ट्रिक। जय अगर आप बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो टीचर क्या करेगा, बेहतरीन नंबर फुल मार्क्स चाहिए। अब आपको टीचर से फुल मार्क्स चाहिए तो आपको हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक कवर करनी होगी। तो चलिए आज हम इस पे शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या पहले आप सबसे फ्रंट पर सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। मान लो उसका 26 का ख है, जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ लिखना होगा। क्या यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आपको एक अंडरलाइन कर देनी है, मैंने नहीं करी, मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन करनी है। क्लियर। यहाँ करने के बाद आपको जीवन परिचय सबसे पहले यहाँ लिखना है जिसका आप लिखना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा है जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद के बाद आपको संक्षेप में क्या करना है, एक आपको यहाँ एक हमें परिचय लिख देना है किसका, जयशंकर प्रसाद का। क्या लिखना है, उसका नाम, यानी कि जयशंकर प्रसाद, उनका स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। अगर रचनाएं बात की जाए कामयानी झरना, आपको जो 2-3 याद आती है वहाँ लिख सकते हैं। मृत्यु सन 1937। यानी कि आपको इन्हीं पॉइंटों के आधार पर इसका जीवन परिचय तैयार करना है। ये ट्रिक जान लीजिए, आपको केवल इतना याद रखना है। उसके बाद तो आप अंदर जो लिखने की ट्रिक बताऊंगा वो आप कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। फिर यहाँ आप लिखेंगे जीवन परिचय, फिर आप बेहतरीन सी एक अंडरलाइन करेंगे यहाँ इस तरीके से, फिर एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में ईस्वी में काशी के एक किसी प्रतिष्ठित सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। तो हमने क्या करा, ये तो बिल्कुल सीधा सा लिखा। अब इसका जन्म सन 1889 ईस्वी में, यानी कि आपको इनको ब्लैक पेन से लिखना है। मैं काशी के एक प्रतिष्ठित, अब कौन से नामक वैश्य परिवार में, सुगनी नामक वैश्य परिवार में। तो ये आपको ब्लैक से लिखना, नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का अगर नाम की बात करें देवी प्रसाद था। तो देखिए इसी से हेडिंग निकलती आ रही है, बस इन्हीं का इस्तेमाल करते चले जाओ, आपका पूरा जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरीके से आप लिखोगे तो ध्यान रखना आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब फिर क्या है, यहाँ है देखिए पिता के साथ होगी, फिर माता, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। सही है। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। यानी कि लगभग हर किसी की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है कहाँ पर शुरू होती है, परिवार में, घर पर होती है। और परिवार में जो होती है यानी कि घर पर ही होती है। तो परिवार में जो बैठते हैं ये प्रारंभिक शिक्षा जो होती है उसमें नॉर्मल सी भाषा जो घर की होगी वही सीखते हैं। तो आप इनका बिल्कुल कंटेस्ट याद कर लो कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, ये सीधी सीधी सी बात है कि इन्होंने घर पर ही इन चीज़ों को सीखा था। मैंने पिछली बार आपको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताया था तो भी इसमें यही बताया था कि आप इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर। भाषा का गहन अध्ययन क्या है, यानी कि यहाँ बिल्कुल अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। अल्पावस्था में ही 6 रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मैंने इसमें से लिया और इतना कंप्लीट कर दिया। बस आपको जो जो यहाँ देखिए, आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लू पेन से, आपको करना क्या है, केवल आपको इसमें ब्लैक पेन से कर देना है। उम्मीद है
ट्रिक समझ गए होंगे किस तरीके से। देखिए केवल अगर आप समझ गए, मैं कह रहा हूँ मिनट नहीं लगने की, आप जीवन परिचय बिल्कुल कंटेस्ट कर लेंगे। अब चलिए जीवन परिचय में अगर साहित्य परिचय की बात की जाए तो साहित्य परिचय किस प्रकार से लिखना है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी के प्रवर्तक माना जाता है। प्रसाद जी नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे, यानी कि इनका तो बहुत आसान सा है, लगभग हर किसी में लिख सकते हो। प्रसाद जी के काव्य में प्रेम सौंदर्य का, अब नेक्स्ट, तो यहाँ चित्रण एवं रहस्यवादी भावनाएं पाई जाती हैं, यानी कि इनको तो आप अपने शब्दों में 3-4 लाइन बहुत आसानी से लिख सकते हो। किसी का भी जीवन, आप साहित्य परिचय याद करना, आप किसी में का भी साहित्य परिचय याद करने के बाद आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, बस कोई भी जीवन परिचय आएगा तो आपको साहित्य परिचय लगभग इक्वल कर देना है, यानी कि सब में एक जैसा लग जाएगा। सही है, बस इनका जहाँ जहाँ नाम आता जा रहा है तो उस नाम को कैंसिल करके आपको करना क्या है, जो आपके एग्ज़ाम पेपर में दिया हुआ है बस उसका नाम आप यहाँ देते जाएंगे, बाकी सब कुछ वही कर देंगे। फिर है प्रसाद जी प्रतिभाशाली कवि थे। प्रसाद जी सभी साहित्य का रस पूरे भारत में जगह जगह फैला दिया था। उम्मीद है साहित्य परिचय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं, तो आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से ये हेडिंग लिख देनी है। जैसे लिखने के बाद आपको कुछ तो यहाँ लिख देनी है, कुछ आपको इस तरीके से तोड़ देनी है। देखिए जैसे अगर मैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं की बात करूं तो आंसू, झरना, लहर, एक घूंट, छाया, इंद्रजाल, ये तो कुछ मैंने आपको ऐसे ही लिख दिए हैं। आपको करना क्या है, कुछ करने के बाद आपको जैसे नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, तो इनको कुछ तो नाटक के रूप में लिख देना है। जैसे नाटक अजातशत्रु, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इत्यादि, तो ये आपके नाटक में आ जाएंगे। आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे नाटक, फिर उसके सामने लिख देंगे। मैंने ये क्या लिखे, 1 2 3 4 लिखे, आप 2 या 3 लिख सकते हैं, 2 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। आपका जीवन परिचय बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे जितने पेपर में आपका जो है ये जीवन परिचय देखने को मिलेगा। अगर मैं उपन्यास की बात करूँ, उपन्यास में मैंने कितने लिखे, 3, कंकाल, तितली, इरावती, सही है, आदि। अगर मैं महाकाव्य की बात करूँ तो महाकाव्य कामायनी, यानी कि महाकाव्य में कामायनी। तो इस तरीके से आप जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का बहुत प्यार से अच्छे से लिख सकते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लिखने की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो चलिए वीडियो इसी बात पे फटाफट लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीवन परिचय के साथ। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।